प्रिय दर्शकों, आज हम आपको हानिकारक खानपान के बारे में बताएंगे। कौन सी ऋतु में कौन सा खानपान सही रहता है और कौन सा शरीर में हानिकारक होता है। कृपया वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ष भर में 6 ऋतुएं होती हैं। हर एक ऋतु को 2 महीने की होती है। इस तरह से वर्ष के 12 महीनों की 6 ऋतुएं होती हैं। अघन और पूष में हेमंत ऋतु, माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु, चैत्र और बैसाख में बसंत ऋतु, ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, श्रवण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु, अश्विन और कार्तिक में शरद ऋतु कहलाती है। हमें भी इन्हीं 6 ऋतुओं के हेरफेर में भोजन करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के शरीर में भी वात, पित्त, कफ यह तीनों प्रधान हैं और इन्हीं से हमारा जीवन स्थिर है। इनमें से कोई भी दोष बिगड़ जाने से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अगर यह तीनों ही एक साथ बिगड़ जाएं तो शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। इस कारण इन तीनों को ठीक रखने से कोई भी रोग पास नहीं आता और शरीर हमेशा निरोगी रहकर तंदुरुस्त रहता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ यानी ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में वात का संचय, श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु, इसमें वात का कोप, कुंवार और कार्तिक में वात की शांति रहती है। वर्षा ऋतु में पित्त का संचय, शरद ऋतु में पित्त का कोप और हेमंत ऋतु में पित्त की शांति रहती है। इस प्रकार वात, पित्त और कफ का संचय, कोप और शांति आहार विहार के ऊपर निर्भर है। इसी कारण इन तीनों दोषों के प्रकोपकर्ता आहार विहार आदि की और अधिक ध्यान देना चाहिए। श्रावण और भादों के महीने में जबकि वात का कोप अधिक रहता है, कटु, तीक्ष्ण, कसैले और रूखे पदार्थ तथा बादी का अन्न नहीं खाना चाहिए। शोक, भय, अधिक परिश्रम और उपवास न करना चाहिए तथा दिशा, पेशाब, छींक, जमहाई आदि वेगों को भूलकर भी नहीं रोकना चाहिए। कुंवार और कार्तिक में जब कि पित्त का कोप होता है तो तिल, कांजी, दही, कटु, तीक्ष्ण, अधिक नमक और खटाई ना खानी चाहिए। शरद ऋतु में धूप में चलना या बैठना, क्रोध करना, उपवास करना, प्यास को रोकना, अधिक खांसना आदि बातों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आधी रात के समय पित्त का कोप होता है। चैत्र और बैसाख में जब कफ का कोप होता है, दूध, दही, नया अन्न, शीतल जल, अधिक खटाई, अधिक नमक, घी और तेल की वस्तुएं, भारी और अधिक मीठी वस्तुएं तथा दिन को सोना और प्रातःकाल ही भोजन कर लेना आदि सब बातों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन सब से कफ का कोप अधिक होता है। हेमंत ऋतु का आहार विहार। हेमंत ऋतु में शीत के कारण ऊपरी शीत की गर्मी भीतर रहती है। इस कारण जठराग्नि, पाचन शक्ति अत्यंत प्रबल रहती है। इसलिए इस ऋतु में जब भूख लगे
उसी समय भोजन करना चाहिए, क्योंकि जब इस पाचन शक्ति को पचाने के लिए अन्न नहीं मिलता तब यह रस रक्तादि धातुओं को पचाने लगती है, जिससे मनुष्य शीघ्र ही दुर्बल और शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए इस ऋतु में समय पर भोजन करना चाहिए और भोजन में स्वादिष्ट नमकीन तथा खट्टे पदार्थ होने चाहिए। इस ऋतु में प्रातःकाल ही भूख लगती है, इसलिए प्रातःकाल शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर तथा हाथ मुंह धोकर कुछ खाकर अपने काम में लग जाना चाहिए, क्योंकि वैदिक शास्त्र बतलाता है कि भूखा मनुष्य यदि समय पर भोजन ना करके काम में लग जावे तो उसकी जठराग्नि पाचन शक्ति नष्ट हो जाती है। इस प्रकार ईंधन के न रहने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार समय पर भोजन न करने से जठराग्नि बुझ जाती है। इस ऋतु में तेल की मालिश करके गर्म जल से स्नान करना, परिश्रम करना शरीर को पुष्ट करता है, धातु, वायु तथा तेज की वृद्धि करता है, कान और आँखों की शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए तेल की मालिश करके सरसों, चिरौंजी आदि पदार्थों का उबटन लगाकर गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। शरीर को प्रतिदिन कुछ समय के लिए सूर्य की गर्मी में खुला रखना चाहिए, जिससे शरीर के अंदर सूर्य की गर्मी का संचार हो। गुड़ में मिला हुआ हर्र का चूर्ण प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। अदरक, लौंग, सौंठ चटनी, पीपर, सौंफ, कमल गट्टा, ताज़ा शाक, धनिया, काली मिर्च, हींग, घी, दूध की खीर, परवल की तरकारी, मूंग अरहर की दाल, पुराने चावल सेवन करने चाहिए। चीते की छाल, सेंधा नमक, इलायची, जायफल, चूक का साग, दही, मट्ठा, जिमीकंद, मुनक्का, जलेबी, हलवा आदि पदार्थ तथा मूली की तरकारी, जमीर, अनार, अंगूर, सेब, बादाम, अखरोट इस ऋतु में अत्यंत लाभकारी और शरीर के लिए हितकारी होते हैं। गेहूँ, साठी के चावल तथा लाल चावलों का भात, नदी या कुएं का पानी भी इस ऋतु में हितकारक है। इसलिए सब ऋतुओं में हितकारक पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। हानिकारक आहार विहार। हेमंत ऋतु में उपयुक्त पदार्थ सब हितकारक होते हैं और सिंघाड़े, कशेरू, नाड़ी का साग, केला की फली, उड़द, आलू, घिया, तोरई, भैंस का दूध, जौ, मटर, बड़े यह सब हानिकारक हैं। शीतल जल से स्नान करना, अति ठंडा भोजन करना, सत्तू आदि गरिष्ठ भोजन करना और बंद स्थान जहाँ सूर्य का प्रकाश न पहुँचता हो में रहना, यह सब हानिकारक है। इसीलिए सब प्रकृति विरुद्ध आहार विहार छोड़ देना चाहिए। शिशिर ऋतु के आहार विहार। शिशिर ऋतु में ठंड अधिक पड़ती है और कुसमय वर्षा होने से शीत और भी अधिक पड़ता है। इस कारण वात और कफ के विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए सब विकारों से बचने के लिए इस ऋतु में प्रतिदिन पीपल और हर्रों का चूर्ण मिलाकर सेवन करना चाहिए। जमीकंद की तरकारी, उड़द, मूंग, जमीकंद आदि बड़ी तथा मंगोड़ी, पकौड़ी, पापड़, मालपुआ, कचौड़ी तथा बर्फी, पेड़ा, घेवर, मलाई आदि बल पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अदरक, आम, लहसुड़ा, छुआरा आदि का अचार, सेंधा नमक, हींग, अजवायन, मोयन पड़े हुए मैदा के उत्तम पदार्थ तथा उड़द, मूंग, अरहर आदि पदार्थ सेवन करना चाहिए। हानिकारक आहार विहार जो हेमंत ऋतु में होते हैं वही इस ऋतु में होते हैं, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। विस्तृत जानकारी दूसरी वीडियो में देंगे, क्योंकि ये वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए क्षमा चाहते हैं। अगर ये वीडियो
आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।